Hi guys, I welcome you all to Land with Diamond Door. I hope that you all are well and आपकी तारीफ बहुत अच्छे से चल रही होगी and आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और as you know that we are covering the syllabus of business studies class 12th and now we are at the chapter of 12 that is consumer protection. इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो मेरे ऑलरेडी मतलब प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको देख सकते हैं. And now we are start covering all the case studies related to the theoretical part. जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसको हम अब प्रैक्टिकली और मेंटली अप्लाई करेंगे अपनी केस स्टडी के थ्रू, और काफ़ी अच्छी केस स्टडीज़ भी आ रही है. इससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है एज अ कंज्यूमर, बिकॉज वी ऑल आर कंज्यूमर. कहीं ना कहीं हम कुछ कुछ खरीद ही रहे हैं, ठीक है. तो सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट केस स्टडी. On Sonika's birthday, her mother gave her a pair of gold earrings. After a month, Sonika observed that the earrings are losing their shine. She checked the mark on the earrings and found that it was not a proper hallmark and her mother had been cheated by the shopkeeper. Oh shit. So she filed a complaint in the district commission which rejected. That's not good. Not satisfied by the decision of the district commission, she was very much disturbed. After the 2 months deciding to appeal further, and can Sonika appeal against the decision of the district commissions? So give reason in support of your answer. I think this is the most genuine case study, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसे ही सर्कमस्टांसिस को फेस करते हैं और हम में से मतलब 99% लोग ये फील्स करते हैं, और 1% आप जानते हैं मैं किसके लिए छोड़ रही हूँ, वो सारे रिच पीपल जिनकी महीने की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, राइट. और अरे मैं अंबानी और अडानी की बात कर रही हूँ गाइस, राइट. बाकी जितने भी लोग हैं ना वो सब ऐसा फेस करते हैं. तो इसमें ये ना 2015 का है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, राइट. आई होप दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस केस स्टडी. तो इसमें बहुत नॉर्मल सी बात बोली गई कि सोनिका के बर्थडे पे उसकी मम्मी ने बोला कि चलो भाई मैं अपनी बेटी को गिफ्ट देती हूँ गोल्ड की इयरिंग, बट थोड़े दिन के बाद उसकी शाइनिंग खत्म होने लगी. फिर पता चला जी हॉल मार्क ही नहीं है ढंग का, और जब वो मतलब और उन्हें बहुत देर के बाद पता चलता कि ओ दे आर बीइंग चीटेड बाय सो कॉल शॉपकीपर, राइट. तो अभी क्या है, शी फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द डिस्ट्रिक्ट फॉरम, बट वो रिजेक्ट हो जाता है. रीज़न डोंट नो बट रिजेक्ट हो जाता है. अभी वो सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी और दे रियली डिड अ वेरी गुड जॉब फॉर द कस्टमर. तो वो तो सेटिस्फाई नहीं होती और वो जाते हैं. तो वो सोचती हैं क्योंकि यार देखो ये जो कोर्ट कचहरी वाला मामला है ना, हम सुनते आ रहे हैं ये कम से कम मतलब आपका साल साल ले जाता है, और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लिटरली बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है. कितने चक्कर, मतलब इंसान के पास दूसरा कोई काम नहीं है, वो बस बैंकों के मतलब और कोर्टों के चक्कर और वकील के आगे पीछे घूमता रहे, उससे पैसा खिलाते रहे, ठीक है. क्योंकि मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब सच में बहुत बेकार लग जाता है जब हम फालतू के चक्कर काटते रहते हैं और काम नहीं होता. बिकॉज अगर आपने कभी कुछ सरकारी काम कराने की कोशिश करी होगी तो आपको ज़रूर इस बात का एक्सपीरियंस होगा, और अगर आपको नहीं ना तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, उनको तो ज़रूर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है. इसीलिए तो मतलब हम लोग बोलते 100-200 ले लो, लेकिन भाई कोर्ट वगैरह का चक्कर नहीं पसंद है हम लोगों को, राइट. तो इसमें वही लिखा हुआ है कि अब उसने 2 महीने लगा दिए हिचकिचाहट में, जाए कि नहीं जाए, मतलब रोज़ रोज़ सोचते होंगे, फिर काम तो होगा नहीं, काम तो होगा नहीं, ऐसे करते करते कितने दिन हो जाते हैं, 2 मंथ्स, इसका मतलब 60 डेज. और इफ़ यू रिमेंबर तो इसमें उन्होंने बोला कि सोनिका अप्लाई, तो वो क्या कर सकती है अपील अब अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के लिए कि मतलब अगेंस्ट जाके स्टेट फॉरम के अंदर. तो यस बताइए कर सकती कि नहीं कर सकती. ऑफकोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर था 45 डेज. हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस पार्ट को, डोंट फॉरगेट यार. हमने पार्ट 5 के अंदर याद होगा आपको, हमने 3 टीयर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे. उसके अंदर 2 ही तो चीज़ें थी, एक तो हमारा था कि उस वैल्यू ऑफ द गुड क्या होना चाहिए, और दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं. तो अगर आप भूल गए हैं तो कोई इशू नहीं है, जाके प्लीज़ मेरी वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लीजिए. पार्ट 5 है CTR रिड्रेसल मैकेनिज्म के नेम से, राइट. तो इसमें यह लिखा हुआ है सोनिका कांट अपील नाउ एज द अपील हैज़ टू बी फिल्ड विद इन 45 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्योंकि 45 डेज ऑलरेडी पास हो गए हैं. तो बैड लक फॉर द सोनिका कि अब वो नहीं कर सकती, अब जैसा भी उसको काम चलाना पड़ेगा. बट आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना, बी ऑन टाइम, राइट. और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, बिकॉज नाउ यू आर इन दी यू आर गोइंग टू पास इट योर स्टैंडर्ड बहुत जल्दी, तो अब आपको ऐसा नहीं करना, बिकॉज यू आर एजुकेटेड लिटरेट कंज्यूमर्स. तो आपको कोई भी गलती लगती है, डोंट बी बिकम लेजी, ठीक है ना, आपको एक्शंस लेने हैं तुरंत. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस स्टडी. लिखा हुआ इसके अंदर, सिराजुद्दीन परचेज्ड अ कार फॉर ₹15 लाख फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंड फाउंड दैट इट्स एयर बैग वर डिफेक्टिव. आफ्टर मेनी कंप्लेंट विद द कंपनी that went unheard,
oh my god, he said a case in the district commission and he was not satisfied with the order of the district commission. He then appealed before the state commission, and on being dissatisfied with the order of the state commission, he appealed before the national commission. Sirajuddin was not satisfied with the order of the national commission, suggest him the highest authority that he could appeal against the decision ऑफ नेशनल कमीशन. तो ये 2017 में आया था और 1 मार्क का क्वेश्चन है. तो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी, और ये मुझे लग रहा है पढ़ा लिखा जागरूक ग्राहक, ठीक है, जिसने हर किसी को ना परेशान करके रख दिया. बट क्यों ना करे, 15 लाख का सामान है, ऐसे ही थोड़े ना पेड़ पे उगकर आया पैसा. तो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. जिनको समझ में आ गई है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे प्रोसीड कर जाइए, और जिनको नहीं समझ में आई उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो बहुत नॉर्मल सा है. बोल रहे हैं ये सिराजुद्दीन है, किसी वो कोई है, तो उन्होंने 15 लाख का जो है एक मतलब कार खरीदी है किसी भी कंपनी से, और उन्हें पता चलता है जो एयर बैग से वो डिफेक्टिव है, और उन्होंने मतलब 10 चक्कर लगा लिए, बट नो बडी इज़ गोइंग टू लिसन हिम. और फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में लगाया, मतलब डिस्ट्रिक्ट सोचा चलो फाइल करते केस, हम भी तो थोड़ा पढ़े लिखे होने का मज़ा उठाए, ठीक है. तो गए वो लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, तो भाई ऑर्डर आया, नहीं सेटिस्फाई, फिर तो लोग कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, लेट्स गो टू द स्टेट कमीशन, ठीक है. उधर भी गए, लेकिन हाँ ऑर्डर में इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया. उन्होंने बोला चलो ठीक है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी है, लेट्स गो टू द नेशनल कमीशन. अब वो उधर भी जाते हैं, उनको उधर भी पसंद नहीं आता, दे फील नो 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 इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है. तो आपको बताना है तो वो आपके पास आते हैं, क्योंकि आप तो 12th क्लास में हैं और आपके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आप तो पीक पे है ना, अपनी स्टडी के बिल्कुल पीक पे. तो वो आपके पास आते हैं पूछने के लिए क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है, मतलब फोर्थ ऑप्शन. तो आप तो बताइए आपका आंसर क्या होगा. ऑफकोर्स येस, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है. तो येस, तो इसमें क्या लिखा है, सिराजुद्दीन कैन अपील द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, विद अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर. तो देखिए क्या बात है, आपने मतलब सोल्यूशन तो बताया, बट ये भी बता दिया कि कितने दिनों के अंदर अंदर वो जाके काम करवा सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ है, 1 मंथ के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के साथ जाके अपील कर सकते हैं. और अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता सुप्रीम कोर्ट से भी, तो बताइए कि क्या वो आगे जाके आगे भी कोई 5th ऑप्शन है क्या, जहाँ पे सिराजुद्दीन अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है. नहीं पता तो सर्च करिए, गूगल था ही अपने पास. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन टू comment below. Do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.